4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 सेक्शन 1 और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। इससे पहले राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया, साथ ही सजा के 30 दिन के लिए स्थगित किया गया था। यानी राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट मंडाने लगा था। क्यों गई राहुल गांधी की सदस्यता? अनुच्छेद 102 के सेक्शन 1 और 191 के सेक्शन 1 के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने के प्रावधान है। क्या कहता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 सेक्शन 1 के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता जा सकती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर से विधायक आजम खान की अक्टूबर 2022 में सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी। हेट स्पीच की वजह से ये मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 सेक्शन 1 के तहत आता है। हालांकि मानहानि इसमें नहीं आती है। धारा 8 के सेक्शन 2 के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम 6 महीने की सज़ा मिलने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी। धारा 8 के सेक्शन 3 के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है, तो वह सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होगा। प्रावधान के मुताबिक वह संसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा और उसकी रिहाई के 6 साल तक वह अयोग्य बना रहेगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी 2 साल की सज़ा और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो अध्यादेश जो राहुल की सदस्यता बचा सकता था। सितंबर 2013 में राहुल गांधी ने एक ऐसे अध्यादेश को बेतुका करार दिया था जो आज उनकी सदस्यता पर मंडराए संकट से उन्हें बचा सकता था। उस वक्त यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष थे। तब उन्होंने दागी सांसदों और विधायकों पर लाए गए यूपीए सरकार के अध्यादेश को बेतुका करार देते हुए कहा था कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। बयान देते हुए तब राहुल गांधी ने कहा था, इस देश में लोग अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे छोटे समझौते नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी का कहना था, जब हम एक छोटा समझौता करते हैं तो हम हर तरह के समझौते करने लगते हैं। किन नेताओं को गंवानी पड़ी सदस्यता? लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल के हाल ही में 11 जनवरी 2023 को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी।
केंद्र शासित प्रदेश में एक अदालत ने उन्हें हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई थी। रशीद मसूद को साल 2013 में MBBS सीट घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें राज्यसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। लालू प्रसाद यादव को भी साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया और उनकी भी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। उस समय वे बिहार में सारण से सांसद थे। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा भी चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए गए और 2013 में उन्हें भी लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। उस समय वे बिहार के जहानाबाद से सांसद थे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। रामपुर की एक अदालत ने उन्हें वर्ष 2019 की एक हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया था और 3 साल की सज़ा सुनाई थी। सपा नेता आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। चुनाव लड़ते समय उन्होंने अपनी उम्र अधिक बताते हुए गलत शपथ पत्र दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उन्हें 2013 के दंगे मामले में 2 साल की सज़ा दी गई थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो से मैं आपको अपडेट कराता रहूं।